नमस्कार सबको। और अखिलेश भाई थोड़ी देर थोड़े हलक को थोड़ा सुकून दे दीजिए, थोड़ी राहत दे दीजिए और हमारे कानों को भी, तो हम सबके लिए अच्छा होगा। अच्छा मानक जी, आपने इतनी खबरें बताई आज, खबरें ही खबरें, एक अहम खबर आप भूल गए और मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि प्रवक्ता तो मैं हूं भाजपा की, लेकिन पुरानी पत्रकार भी हूं। एक इम्पोर्टेंट खबर आपने नहीं बताई और वो खबर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को जिसमें कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है दिल्ली कोर्ट द्वारा, उस पर इनकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है, और इस खबर में मैं विस्तार से बात करना चाहूंगी क्योंकि बात हो रही है भ्रष्टाचार की, बात हो रही है बिहार की, बात हो रही है कानूनी कार्रवाई की, बात हो रही है मुकदमों और मुकदमों की, बात हो रही है ईडी की और सीबीआई की। तो जाहिर सी बात है ये बहुत अहम खबर, जो किसी और खबर से कम नहीं है, उसका जिक्र भी हो जाना चाहिए। और इस खबर में मैं बता दूं सबको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लताड़ा है और जो कार्रवाई रोकने की मांग लैंड फॉर जॉब्स के लिए को लेकर, मुकदमे को लेकर कर रहे थे लालू जी और उनके वकील, पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और उसमें कहा गया है कि भाई ये कार्रवाई होगी और क्यों उसको रोका जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो एक और बहुत बड़ी खबर मानक जी, मेरा भी फर्ज है खबर बताना। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें मैं सुन रही हूँ, अभी मैंने बघेल जी के बारे में भी सुना। सबको जानने में मुझे लगता है इंटरेस्ट होगा कि वो मामला क्या था। 19 का वो मामला है, इतना बड़ा शराब घोटाले का वो मामला है। और सोचिए वो घोटाले का इतना बड़ा मामला, और अभी रॉबर्ट वड्रा का भी जिक्र हुआ जिसको लेकर बहुत ही चिंतित हैं उनके साले साहब। तो आप सोचिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी लोग बैठे हैं, ये अभी भी इंडी गठबंधन से निकले हैं लेकिन अभी तक साथ थे, और उससे पहले इन्हीं घोटालों का जिक्र कर करके वो सत्ता में आ रहे थे। तो पूरी एक खिचड़ी यहाँ पे बनी हुई है। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। नहीं, मेरा सवाल ये था शाजिया कि अचानक से तेजी तो ये बिहार के चुनाव की वजह से तो नहीं आई है? बिहार का चुनाव आ गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी या भाजपा के किसी नेता के कहने पर ऐसा क्या है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और रॉबर्ट वाड्रा की चार्जशीट के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, पर मैं तो बात कर रही हूँ लालू प्रसाद यादव की, कि मुझसे तो कहा गया कि ये पूरा टॉपिक बिहार पर है और चुनाव से पहले आपका भी चल रहा है भ्रष्टाचार पर आर पार, और ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब्स पर आधारित है, पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला है। और दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद यादव पहले सीएम रहे हैं ऐसे जो बाकायदा कन्विक्टेड हुए हैं करप्शन के चार्जेस पर। रॉबर्ट तो वाड्रा, बड़ी खबर पर मैं जोर देना दूं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और भूपेश बघेल ये तो आपके पुराने फेवरेट टॉपिक हैं, अक्सर आप खूब बोलते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए पूछ रहा हूं कहीं चुनाव की वजह से तो नहीं एक्शन तेज हो गया है अचानक? नहीं, चुनाव तो बिहार में हो रहा है ना। हाँ। अभी रॉबर्ट वड्रा और राहुल गांधी, डायरेक्टली राहुल गांधी का और कांग्रेस का क्या लेना देना बिहार के चुनाव में? क्या उनका रोल रहेगा? छोटा मोटा रोल है। जिसका बड़ा रोल है उसकी बात भी हो जाए, और वो खबर बहुत जरूरी है मुझे लगता है, और उस खबर को किसी भी तरह से कम आंकड़ा नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन शाजी एक बात बताइए, ये 2008 का मामला, आपकी सरकार 2014 में आई, 2013 में इसके खूब मुद्दे आपने बनाए पूरे प्रचार में, प्रधानमंत्री ने भी बनाया। 11 साल बाद अब जाके एक मुद्दे पे चार्जशीट फाइल हो रही है। इतना टाइम क्यों लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भुनाते रहते हैं, पकाते रहो, भुनाते रहो? मानक जी, इसी देश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, दोनों लोग पत्रकार रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ राजनीति में। हम सब जानते हैं कि क्या चाल होती है, किस स्पीड से चलते हैं। पूरे देश की कानूनी प्रणाली का हिसाब किताब तो दुनिया भर में सबको पता है। तो उसमें भाजपा क्या कर सकती है या कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस तरह के इल्जाम लगाना भी मुझे लगता है थोड़ा बचकाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर किसी का बस नहीं चलता। इसीलिए तारीख पे तारीख जिस तरह की चीजों पर मीम्स बनते हैं। ओके, शक्ति यादव।